हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको विभा हिंदी पाठमाला कक्षा 8 से पाठ 16 सबसे प्यारी हिंदी कविता समझाने जा रही हूँ। इस कविता को लिखने वाले कवि हैं श्याम सुंदर श्रीवास्तव कोमल। संदर्भ के अंदर बताया गया है, कविता में हिंदी भाषा की सराहना की गई है। हिंदी भाषा हमारे भारत देश की राजभाषा है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। और हिंदी एक ऐसी भाषा है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हर राज्य के अंदर बोली जाती है, उसका प्रयोग हर कोई करता है। वो एक संपर्क भाषा के रूप में काम आती है। पाठ 16 सबसे प्यारी हिंदी समझाने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी कि जो बच्चे पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और बच्चों हमें आपसे मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे हम आपके लिए और आसान शब्दों में आपको समझा सकें। ऐसे ही हमें मोटिवेशन मिलते रहे। तो बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे प्यारी हिंदी। भारत में बहुसंख्यक लोगों की भाषा कहलाती, यानी भारत में अधिकतर लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर अधिक क्षेत्र के लोगों द्वारा समझी बोली जाती, अधिकतर राज्य के लोग और क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग बहुत अच्छे रूप में होता है। भारत के बहुराज्य में है राजकाज की भाषा, इसका है समृद्ध व्याकरण, सरल सरस परिभाषा। भारत के बहुत सारे राज्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। साथ ही साथ भारत की राजभाषा हिंदी है, यानी सभी सरकारी दफ्तरों में हिंदी का प्रयोग होता है। इसका व्याकरण भी समृद्ध है। समृद्ध यानी बहुत फैला हुआ है, बहुत ही आसान है और समझने में बहुत ही आसान है और परिभाषाएं उसके अंदर हैं। अन्य विदेशी भाषाओं के हैं इनमें समाये, उर्दू, फ्रेंच, फारसी, अरबी शब्दों को अपनाए। हिंदी भाषा ने बहुत सारे शब्दों को अपनाया हुआ है, जैसे कि उर्दू के, फ्रेंच के, फारसी, अरबी, अनेक विदेशी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया गया है। अंग्रेज़ी के शब्द यहाँ पर बहुत अधिक हैं, क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ पर थे, तो उन शब्दों का भी हिंदी ने बहुत अच्छे से प्रयोग किया है। इतनी सहिष्णु उदारता बोलो और भला किसमें। इतनी अच्छी हिंदी भाषा है, उसके अंदर इतनी सहन शक्ति है, इतनी उदारता है कि इसने और शब्दों को भी लिया है। ऐसी किसी और अन्य भाषा के अंदर उदारता देखने को नहीं मिलती। अक्षर, स्वर, उच्चारण इसका पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। हर अक्षर, स्वर वैज्ञानिक दृष्टि से किया गया है। देवनागरी लिपि है इसकी, बोली भी व्यवहारिक। कहते हैं इसकी लिपि भी कौन सी है, देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया है और बोली भी एकदम बोलचाल वाली भाषा है। जो भी इसको बोले समझे मन में है बस जाती। जो भी हिंदी भाषा का प्रयोग करता है, उसे समझने का प्रयास करता है, उसके मन में यह भाषा बस जाती है। इसीलिए तो हिंदी भाषा सबको ही है भाती,
कवि कह रहे हैं कि इसीलिए हिंदी भाषा सबको बहुत अच्छी लगती है। देशज बोली मधुर विभाषा, जब भी कोई बोले मिश्री जैसी मीठी, कानों में अमृत रस घोले। यानी जब यहाँ के शब्दों का इस्तेमाल होता है तो वो बहुत ही मीठा प्रयोग लगता है और ऐसा लगता है जैसे कानों में मिश्री सी मिठास, अमृत सी ठंडक इसके अंदर आ गई है। हिंदी भाषा का प्रयोग जो लोग करते हैं उनकी मिठास मीठी और कानों में अमृत वचन से सुनाई देते हैं। हिंदी की है मधुर बोलियाँ, इनके हैं क्या कहने, बोली और विभाषा इसकी समझो छोटी बहनें। कवि कह रहे हैं हिंदी के अंदर बहुत सारी बोलियों का प्रयोग होता है और उनका भी क्या कहने, बोली विभाषा ये सारी ऐसी लगती हैं जैसे हिंदी भाषा की छोटी बहनें हैं। इनमें है अभिव्यक्ति कुशलता और अधिक है क्षमता, स्वर अक्षर उच्चारण लिपि से शब्द अनूठा बनता। कहते हैं कि हिंदी भाषा के अंदर हम जो बात समझाने चाह रहे हैं उसकी अभिव्यक्ति बहुत ही अच्छे से होती है और इसके अंदर बहुत अधिक क्षमता है हर चीज़ को समझने की, समझाने की। स्वर हो या अक्षर हो, उच्चारण लिपि से शब्द अनूठा बनता। यानी एक एक शब्द, चाहे वो स्वर हो, व्यंजन हो, बोले जाने वाले हों, इस लिपि के अंदर बहुत ही अनूठे रूप में बनाए जाते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। तत्सम तद्भव देशज, इसमें शब्द देशज आते कह रहे हैं, इसमें तत्सम शब्द, देशज, तद्भव और विदेशी शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग करा गया है। कवि शायर साहित्यकार सब हैं इसको हैं अपनाते। चाहे कोई कवि हो, चाहे शायर हो, चाहे साहित्य को लिखने वाला हो, सब लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं। अद्भुत गुण गौरव गरिमा से युक्त हमारी हिंदी। कहते हैं हमारी जो हिंदी भाषा है ये सारे गुणों से भरपूर है और इसकी ख्याति बहुत दूर दूर तक है, इसकी प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक है। भारत माँ के शुभ्र भाल की हिंदी पावन बिंदी है। यहाँ पे कहा गया है कि ऐसा लगता है जैसे भारत माता के मस्तक की बिंदी जो है वो हिंदी भाषा है। सभी भाषाएं अच्छी होती, सब भाषाएं न्यारी। सारी ही भाषाओं का हमें सम्मान करना चाहिए। सभी भाषाएं बहुत अच्छी होती हैं, न्यारी होती हैं, अलग अलग होती हैं, लेकिन भाई सब भाषाओं में हिंदी सबसे प्यारी भाषा है। हमें उसका प्रयोग करना चाहिए, हमें उसका सम्मान करना चाहिए और हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ करते हैं। उदारता, उदारता यानी अपनाना, अपनाने, उदार होने का भाव। विभाषा यानी उपभाषा, छोटी भाषा। कवि यानी कविता लिखने वाला, कविता करने वाला। शायर शायरी करने वाला। गौरव यानी गरिमा, मान, सम्मान। विशेषण के हैं कुछ शब्द, बहुसंख्यक यानी बहुत अधिक संख्या में। समृद्ध यानी भरा हुआ। अनूठा यानी अनोखा। अद्भुत, अद्भुत यानी अनोखा। भाना यानी अच्छा लगना। बोली यानी बोलचाल की भाषा। कुशलता यानी निपुणता। क्षमता योग्यता। साहित्यकार साहित्य की रचना करने वाला यानी कहानी, नाटक इत्यादि लिखने वाला। सरल सरस यानी आसान और रोचक। मधुर यानी मीठा। विदेशी विदेशों को का या अन्य देशों से आए
शब्द। शुभ्र यानी सफ़ेद, अभिव्यक्ति यानी प्रकट करना, उल्लेख करना। आई होप इस कविता का अर्थ और शब्दार्थ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप एक बार पुनः इन्हें सुने, समझें। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।